नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि अपने दुश्मन की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए और राजनीति के संदर्भ में बात करें तो अपने विरोधी की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यही राजनीति में होता है। यही हो रहा है पिछले कुछ सालों से। यही गलती की आप याद कीजिए 1977 में जनता पार्टी बनने के बाद जनता पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी के बारे में, और उसका नतीजा क्या हुआ? 2.5-3 साल में इंदिरा गांधी लौटकर सत्ता में आ गई फिर से, इमरजेंसी के बावजूद। और अभी की बात करें अगर पिछले 8-10 सालों की, तो यही गलती शरद पवार ने की, अमित शाह की ताकत को, मोदी की ताकत को कम आंकने की। उन्होंने चुनौती दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। आज हालत ये है कि शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में भी कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस की दया से और बीजेपी की कृपा से राज्यसभा में पहुंचे हैं। बीजेपी अगर तय कर लेती कि नहीं पहुंचने देना है तो शरद पवार राज्यसभा में नहीं पहुंच पाते। उद्धव ठाकरे एक समय शिवसेना की तूती बोलती थी महाराष्ट्र में और ख़ास तौर से मुंबई में, जब तक बाला साहब ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे को ये गुमान हो गया कि वो बाला साहब ठाकरे की जगह पर है। उन्होंने भी गलती की अमित शाह को कम आंकने की, मजबूर किया उनको मातोश्री में आने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, गृहमंत्री के खिलाफ बोले, भाजपा के खिलाफ बोले। आज हालत ये है कि कहीं के नहीं हुए, न घर के न घाट के। यही गलती बिहार में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार ने की। आज जेल के दरवाजे पर पूरा परिवार खड़ा है। लालू प्रसाद यादव तो हो आए हैं, अभी फिर जाना है। वो जाने से कोई रोक नहीं सकता, केवल वो समय बढ़ा सकते हैं। यही गलती की उड़ीसा में नवीन पटनायक ने, और यही गलती 2018-19 में की थी चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन वो संभल गए। 19 के बाद उनको समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी की ताकत को कम आंकना, इससे बड़ी कोई राजनीतिक भूल हो नहीं सकती है। यही गलती किया ममता बनर्जी ने। अब ममता बनर्जी की हालत देखिए। चुनाव हार गई। चुनाव तो पार्टियां हारती जीतती रहती हैं। सत्ता चली गई, ये भी होता रहता है, सामान्य बात है। कोई स्थायी रूप से न सत्ता में रहता है न विपक्ष में रहता है। लेकिन अब पार्टी जा रही है। उनके प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष, हाथ जोड़कर विधायकों से अपील कर रहे हैं कि पार्टी मत छोड़िए। ममता बनर्जी फेसबुक के जरिए कह रही हैं कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। वो अब उनको याद आया, उनको समझ में आ रहा है। देखिए, राजनीतिक समझ तो है उनमें कि उनकी पार्टी का हश्र क्या होने वाला है। तो इस समय उनको कौन याद आ रहा है? उद्धव ठाकरे, कि उद्धव ठाकरे जैसा हाल करने वाले हैं मेरा। और टीएमसी के 60 विधायक रविवार को जब बैठक बुलाई ममता बनर्जी ने, तो उस बैठक में नहीं गए। 50 विधायकों ने अलग जो है एक गेस्ट हाउस में बैठक की और कहा कि लीडर अपोजिशन शोभन दे नहीं होंगे जिनको अभिषेक बनर्जी ने अपॉइंट किया, और विधायकों के फर्जी दस्तखत किए। उसकी जांच चल रही है। सीआईडी 2 बार उनको नोटिस दे चुकी है, समन कर चुकी है। अब वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दूसरी बार भी नहीं गए, तो आप उम्मीद कीजिए, इंतज़ार कीजिए, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा जब अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये फर्जीवाड़े के चक्कर में, दस्तखत चुराने के चक्कर में, इसके आरोप में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उनके ऊपर मामले इतने हैं, उनकी गिरफ्तारी किसी मामले में हो सकती है। उन्होंने जो चुनौती दी थी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को सार्वजनिक मंच से, उसके कारण भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सदाशयता है कि अभी उस मामले में शायद एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, या हो गई है तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक लग रहा था 4 मई के बाद कि ये तो सबको समझ में आ रहा था कि तृणमूल कांग्रेस इसी रूप में नहीं रह पाएगी, अब टूटेगी। कुछ विधायक माना जा रहा था टूट सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता विधायक को हम पार्टी में नहीं लेंगे। 2021 में जो भाजपा जली है
वो अब दूध से वो छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है। उसको समझ में आ गया है कि तृणमूल कांग्रेस से अगर थोक में लोगों को लिया तो फिर अपनी पार्टी का जो अस्तित्व है, उसकी जो पहचान है, वो खतरे में आ जाएगी और लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। 2021 में इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए उसने दरवाजे, वरना तो शुवेंदु अधिकारी एक तरह से अभी जो टीएमसी है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को छोड़ दीजिए तो बाकी सब उनकी बी टीम है। जिस दिन चाहें 2 मिनट के नोटिस पर शुवेंदु अधिकारी 2/3 विधायकों को भाजपा में शामिल करा सकते हैं, 2/3 सांसदों को भी शामिल करा सकते हैं। लेकिन सवाल ये होगा कि वो जिन क्षेत्रों से चुनाव जीते हैं, उन क्षेत्रों में जो भाजपा का कार्यकर्ता है, जो 15 साल से मार खा रहा था, जो नेता संघर्ष कर रहा था, वो कहाँ जाएंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो इसलिए भाजपा इस तरह से इनको लेने वाली नहीं, तो फिर क्या करने वाली है। तृणमूल कांग्रेस को खत्म करना है, ये तो साफ नजर आ रहा है कि भाजपा ने तय कर लिया है और उसका रास्ता 2 पार्टियों का जो हश्र हुआ वो दिखा रहा है। एक उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना जो हुआ करती थी, अब उनकी नहीं है, अब एकनाथ शिंदे की है। दूसरी पार्टी एनसीपी जो शरद पवार की हुआ करती थी, वो हो गई उनके भतीजे अजीत पवार की और अब उनकी पत्नी की, सुनेत्रा पवार की। तो दोनों नेताओं के हाथ से उनकी अपनी पार्टी निकल गई और उनकी पार्टी को उन्हीं की पार्टी का नेता जो है लेकर चला गया, पूरी की पूरी पार्टी लेकर चला गया। पार्टी का सिंबल, पार्टी का झंडा, पार्टी का नाम, सब कुछ ले गया। तो पश्चिम बंगाल में उसी ओर बढ़ रहा है राजनीतिक परिदृश्य। इसीलिए ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे याद आ रहे हैं। पार्टी उनके हाथ से निकलने वाली है। ये 50 विधायक मिलकर कह रहे हैं कि हम जिसको चुनेंगे वो नेता प्रतिपक्ष होगा और उन्होंने नाम भी चला दिया ऋतव्रत बंदोपाध्याय का कि वो लीडर अपोजिशन होंगे। यानी अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने जिसको बनाया वो नहीं होगा। अब अगली लड़ाई या लड़ाई का अगला चरण कहें, ये होगा कि ये दावा करेंगे कि हम असली तृणमूल कांग्रेस है। इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि असली तृणमूल कांग्रेस को फिर से जीवित करने की ज़रूरत है। तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे ये रह जाएंगे और उनके साथ इनके कुछ चाटुकार रह जाएंगे। बाकी पूरी पार्टी इनके हाथ से निकलने वाली है। जिस तरह से शिवसेना निकल गई उद्धव ठाकरे के हाथ से, उसी और जैसे एनसीपी निकल गई शरद पवार के हाथ से। दोनों नेता कुछ नहीं कर पाए। अदालत में गए, कानून की अदालत में, फिर जनता की अदालत में। दोनों जगह से निराशा हाथ लगी, दोनों जगह से कोई मदद नहीं मिली। और कानून की अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर भी सहानुभूतिपूर्वक सुनवाई की, टिप्पणियां भी की थोड़ा बहुत उनके पक्ष में। लेकिन जनता की अदालत में तो पूरी तरह से इन दोनों पार्टियों को दुत्कार दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा बताता है कि लोगों ने मान लिया कि जो कुछ हुआ इन पार्टियों और इनके नेताओं के साथ वो कम हुआ और ज़्यादा होना चाहिए था। जबकि महाराष्ट्र में उस तरह का अत्याचार नहीं हुआ था जिस तरह का अत्याचार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके गुंडों ने किया। किसी युवक को आप पेड़ से मारकर लटका दें और उसकी टी शर्ट पर लिख दें कि बीजेपी की राजनीति करने वाले का यही अंजाम होगा। कोई व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता है, इसके लिए उसकी बूढ़ी 84 साल की मां को आप मारें। ये ममता बनर्जी के राज में हो रहा था। कितने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। शिवसेना में तो फिर भी गनीमत थी कि शिवसेना एक विचारधारा पर आधारित पार्टी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उसी विचारधारा को तिलांजलि दे दी। वही कारण बना उनकी पार्टी की टूट का। एकनाथ शिंदे ने इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कि बाला साहब ठाकरे ने जिस विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा पर पार्टी का गठन किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, पार्टी को ताकतवर बनाया, उसको उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ा और हिंदुओं ने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। ये हश्र हुआ उद्धव ठाकरे का। शरद पवार की पार्टी की तुलना टीएमसी से की जा सकती है। वहाँ सारा जो संबंध था ट्रांजैक्शनल था।
कि कौन फायदा पहुंचा सकता है। शरद पवार जब तक फायदा पहुंचाने की स्थिति में थे उनके साथ थे, जैसे ही लगा कि अब अजीत पवार उस भूमिका में आ गए हैं, अजीत पवार के साथ चले गए। पूरी पार्टी अजीत पवार की हो गई। शरद पवार जिन्होंने पार्टी बनाई थी वही पार्टी से बाहर हो गए। वही हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस बात में इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है कि टीएमसी के विधायक उसकी पार्टी में आए हैं। सांसदों के बारे में अभी मैं बहुत विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता। सांसदों के मामले में भाजपा की अभी कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर पूरी पार्टी ममता और अभिषेक के हाथ से निकलती है तो भाजपा के लिए ये फायदे का ही सौदा है। फिर उसका कार्यकर्ता नाराज नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा और काम भी चल जाएगा। तृणमूल कांग्रेस नाम की पार्टी हाशिए पर चली जाएगी, नाम मात्र की पार्टी रह जाएगी, जैसे शरद पवार की है या उद्धव ठाकरे की है महाराष्ट्र में। वो हाल होता हुआ और इतनी तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसमें आप ये मत समझिए कि 2029 में लोकसभा चुनाव है तब तक ये होगा, उससे बहुत पहले हो जाएगा, आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगा। तो पहले सत्ता गई, अब ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी जा रही है। वो आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि आखिर उन्हीं के लोग उनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। उनको उसी दिन पूछना चाहिए था कि उनके भतीजे पर जब हमला हुआ तो उनकी पार्टी का कोई नेता समर्थन में क्यों नहीं आया सामने। सड़क पर आना तो दूर है, किसी ने अभिषेक बनर्जी की सहानुभूति में बयान तक नहीं दिया। उनकी पार्टी की पुरानी नेता काकोली घोष दस्तीदार जो सांसद हैं और पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, वो कह रही ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी ने जो किया उसी का नतीजा भुगत रहे हैं, जो बोया था वही काट रहे हैं और ये तो होना ही था। और तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी के नेता दावा नहीं कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि कितने विधायक टूट रहे हैं, कितने सांसद टूटने को तैयार हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस का क्या हाल हुआ, क्यों यह हाल हुआ। हर उस पार्टी का होगा जो किसी विचारधारा की ज़मीन पर नहीं खड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जो कांग्रेस पार्टी से आए थे। उनसे पूछा गया था तृणमूल कांग्रेस के बारे में, तो उन्होंने कहा था ये बिना जड़ का पौधा है। और आज वो साबित हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो वायवी जो पौधे होते हैं, लता की तरह लहराते रहते हैं हवा में, जिनकी कोई जड़ नहीं होती है, जो किसी और पौधे से लिपट कर जो है वो बढ़ते रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस वही थी। वहाँ कोई कैडर नहीं था, गुंडे थे जो किराए पर मिलते थे। जब तक किराया मिल रहा था तब तक गुंडागर्दी कर रहे थे पार्टी के लिए। अब वही लोग जिन्होंने कटमनी ली वो बैठक बुलाकर, खेत में बैठक बुलाकर लोगों से कह रहे हैं कि आइए और अपना पैसा ले जाइए जो हमने लिया था आपसे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये पैसा नहीं लौटाया तो सड़क पर निकल नहीं पाएंगे। उन्हीं लोगों के बीच में रहना है। ये जो अभिषेक बनर्जी का अहंकार था कि डायमंड हार्बर मॉडल, इसको 10 जन्म लगेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तोड़ने में, वो मॉडल कहाँ है? अभिषेक बनर्जी को कहीं खोजने से मिल रहा है? ये दिखाई नहीं दे रहा है। आम लोगों ने अंडे फेंके, उससे इतने मर्माहत हो गए जो कहते थे कि देखता हूं 4 मई की शाम के बाद दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आता है तुम्हें बचाने के लिए। वो अभिषेक बनर्जी खोज रहे हैं कि कोई तो उनको बचाए, कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा है। बुआ भी नहीं बचा पा रही है। बुआ का हाल भी बेहाल है। आज दोपहर बाद शाम तक कुछ हो सकता है, कुछ हो, क्योंकि उन्होंने परमिशन मांगी थी रैली की, सार्वजनिक सभा की, कार्यक्रम की, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी है। तो उनका कहना है कि अगर परमिशन नहीं मिलेगी तब भी करेंगी कार्यक्रम। तो हो सकता है करें। देखना ये होगा कि कितने लोग आते हैं, तृणमूल कांग्रेस के कितने लोग उसमें शामिल होते हैं। ये बताएगा कि ममता बनर्जी के पास अभी कितने लोग बचे हुए हैं। तो इसलिए सार्वजनिक जीवन में जो अहंकार होता है, अत्याचार होता है,
उसका जब अंत होता है तो इसी तरह से होता है। इसीलिए कहा था, रावण के बारे में कहा गया, लिखा गया है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो तृणमूल कांग्रेस के साथ वही होने जा रहा है। दिया बाती देने वाले भी शायद नहीं बचेंगे। और ये सब किया धरा ममता बनर्जी का है। उनको लगा था कि गुंडागर्दी के सहारे, अत्याचार के सहारे, झूठ के सहारे वो लंबे समय तक सत्ता में बनी रह सकती है। केवल एक अपवाद है कांग्रेस पार्टी का। जब लेट 60s में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और फिर लौट कर आई थी 1977, और आज हम 2026 में हैं, लगभग 49 साल हो गए। कोई पार्टी जो सत्ता से बाहर गई पश्चिम बंगाल में, वो लौटकर फिर नहीं आई। लौटकर सत्ता में आना तो दूर है, फिर खड़ी नहीं हो पाई। विचारधारा पर आधारित कैडर बेस्ड पार्टी सीपीएम जैसी पार्टी नहीं लौट पाई। 34 साल सत्ता में रही थी, लेकिन 2011 में गई तो फिर जो है सत्ता के आसपास भी नहीं पहुंची, और कोई पहुंचने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का हाल उससे भी बुरा होने वाला है। जो सीपीएम का हुआ, जो कांग्रेस का हुआ, उससे भी बुरा हाल तृणमूल कांग्रेस का होने वाला है। क्योंकि ये कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी नहीं है, ये नेता पर आधारित पार्टी थी। और नेता का जब भौकाल खत्म होता है, भौकाल के कारण अगर कोई नेता बनता है और उसके कारण उसकी ताकत बनती है, तो उसका जैसे ही भौकाल खत्म होता है, सब कुछ धराशायी हो जाता है, सब मटियामेट हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस के साथ वही होने जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक ये चलता रहेगा और फिर एक दिन होगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है। और ये इतना समय भी इसलिए लग रहा है कि बीजेपी इंटरेस्टेड नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस को वो खत्म कर दे। बीजेपी चाहती है कि तृणमूल कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस के ही लोग खत्म करें। तो जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ, शरद पवार की पार्टी के साथ हुआ, ममता बनर्जी उसका तीसरा उदाहरण बनने जा रही हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ममता बनर्जी को अभी से ये समझ में आने लगा है कि उनके साथ यही होने जा रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि उनकी पार्टी उनके हाथ से जा रही है। अब वो तृणमूल कांग्रेस उनके हाथ में नहीं रहेगी। न तो पार्टी का नाम रहेगा, न सिंबल रहेगा, और न ही झंडा रहेगा। ये सब कुछ ममता बनर्जी के हाथ से जाने वाला है। और अभिषेक बनर्जी, वो तो कभी नेता था नहीं, वो तो गुंडों का सरदार था। ममता बनर्जी का संरक्षण था, इसलिए वो गुंडई करने में सफल था। सत्ता हटी, संरक्षण हटा, और गुंडे के बारे में पता चल गया कि जो शेर बन रहा था वो चूहा भी नहीं है। अब अभिषेक बनर्जी की हालत यह है कि जिस डायमंड हार्बर मॉडल की बात करते थे, उस डायमंड हार्बर इलाके में सड़क पर निकल नहीं सकते। आज तारीख है 4 मई से 2 जून, 28 दिन कहिए या लगभग 1 महीने में ये स्थिति हो गई। ये बताता है जनतंत्र की असली ताकत, कि जब जनता फैसला करती है, फैसला करने पर आ जाती है, सबक सिखाने पर आ जाती है, तो बड़े बड़े ताज गिर जाते हैं, बड़े बड़े तख्त हवा में उड़ जाते हैं। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का ताज और तख्त दोनों जो है वो हवा में उड़ चुके हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।